नमस्कार। मैं चेतन टकसाले लाइब्रेरी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ई ग्रंथालय 3.0 ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। ये अभी उनका 4.0 वर्जन चल रहा है, लेकिन 3.0 वर्जन जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि सीरियल मॉड्यूल कैसा किया जाए। सीरियल मॉड्यूल में किस तरह से एंट्री होती है सीरियल्स, पीरियोडिकल, मैगजीन्स की, और किस तरह से माइक्रो डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये दो टॉपिक के ऊपर मैं अभी ये वीडियो आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जाने से पहले किसी को अगर कुछ इस वीडियो के बारे में अगर कमेंट करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियो के अंडर कमेंट्स में आप कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको कोई ई ग्रंथालय 3.0 हो, कोहा हो, डी स्पेस हो, इनका अगर चाहिए हो तो आप उसमें कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो सीरियल मॉड्यूल नॉर्मली थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारा काम इस पे करना है, लेकिन आप जैसे उसको करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता चलेगा कि इजी है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगने वाला है। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिकल बेसिस पे चलता है, प्रैक्टिस बेसिस पे चलता है। तो आप जितना उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सीरियल और एक्विजिशन मॉड्यूल करने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर डेटा में जाना है। मास्टर डेटा में मैं पूरी तरह से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मास्टर डेटा नॉर्मली पता है आप सबको। तो आपको लेटर टेक्स्ट ऐड करने हैं सबसे पहले मास्टर डेटा में। अप्रूवल फॉर्म और ऑर्डर फॉर्म ऐड न्यू करके ये दो फॉर्म आपको रेडी करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्शन क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपको लाइब्रेरी कमिटी यहाँ पे फॉर्म करनी है। लाइब्रेरी कमिटी, जो भी आपको कमिटी आपकी है वो कमिटी का डिटेल आपको यहाँ देना है। उसके बाद आपको वेंडर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जिस वेंडर से आप मैगज़ीन, बुक, मैगज़ीन, जर्नल आप सब्सक्राइब करने वाले हो वो, और जो वेंडर आपको ये प्रोवाइड सप्लाई करने वाले हैं मैगज़ीन, पीरियोडिकल्स, ऐसे वेंडर्स के आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले लेटर टेक्स्ट, लाइब्रेरी कमेटी और वेंडर्स ये आपको मास्टर डेटा में फिलअप करके लेने हैं। उसके बाद आपको सीरियल मॉड्यूल में यहाँ पे आना है। सीरियल मॉड्यूल में आने के बाद जो भी मैगज़ीन आपके सामने हो वो मैगज़ीन आप नॉर्मली, मैगज़ीन का जो ड्यूरेशन है वो जैन टू दिसंबर नॉर्मली हम लोग रखते हैं, जनवरी टू दिसंबर। किसी का अगर अप्रैल टू मार्च है तो आप उस तरह से डेट वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं, अभी आने वाला भी दिसंबर है तो नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए हम लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड न्यू सीरियल पे आना है। ऐड न्यू सीरियल पे आने के बाद यहाँ पे जो भी सीरियल आपके सामने है, मैगज़ीन है, पीरियोडिकल है, अगर पीरियोडिकल है तो आप यहाँ पे करना है, जर्नल है तो यहाँ पे करना है, मैगज़ीन है तो यहाँ पे मैगज़ीन पे आपको टिक करना है। ओके, तो पीरियोडिकल्स में मैगज़ीन का एंट्री करने वाले हैं तो यहाँ पे टाइटल आपको देना है। तो मैं अभी यहाँ पे लाइब्रेरी सर्विसेज करके एक मैं मैगज़ीन का टाइटल देता हूँ रैंडमली, आपके पास जो भी हो आप दे सकते हैं। उसके बाद उसके एडिटर्स कौन है तो आप वो एडिटर का नाम दे सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे मेरा ही नाम मैं दे देता हूँ। ओके, सो जो भी एडिटर हो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिशर में आपको जो भी इस मैगज़ीन का पब्लिशर है उसका नाम यहाँ पे ऐड करना है। पब्लिशर में जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे एंट्री कर नहीं सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्लेस आपको देना है, कंट्री यहाँ पे देना है, सेव करना है। ओके, देन आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से पब्लिशर यहाँ से लेना है। ओके, देन सब्जेक्ट कौन सा है तो सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस। ओके, ऐड न्यू करके और यहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन से हमें सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली हम इतना ही मैगज़ीन के लिए ले सकते हैं, एडिटर, टाइटल, पब्लिशर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपको अगर चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छा है सब्जेक्ट रहेगा तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट का ये मैगज़ीन है। तो ये फर्स्ट पेज हमारा ऐड न्यू सीरियल का यहाँ पे हो गया। टाइटल, एडिटर, पब्लिशर, सब्जेक्ट
कीवर्ड्स वगैरह कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। फॉर्मेट कौन सा है, प्रिंट है ऑनलाइन, तो प्रिंट लिखना है आपको। देन सेव। तो फर्स्ट हमारा जो है डेटा एंट्री का ऐड न्यू सीरियल हमने यहाँ पे कर लिया है। देन सीरियल स्टार्ट डिटेल्स पे हम यहाँ पे जाएंगे। सीरियल स्टार्ट डिटेल में जाने के बाद यहाँ देखिए टाइटल लिखा है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। बहुत बार अगर आपको टाइटल यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैंने लाइब्रेरी सर्विसेज करके टाइटल यहाँ पे दिया है। देन ऐड न्यू। ऐड न्यू में जाने को ये बात आपको यहाँ पे कोड देना है। कोड मतलब क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म देना है LS। ओके। देन आपको स्टार्ट वॉल्यूम। अभी हर एक मैगजीन का वॉल्यूम होता है और इश्यूज होते हैं। तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम हमारा जो है वो 50, 51, 52 इस तरह से हर साल बढ़ता है और इश्यूज हमारे एक से ही स्टार्ट होते हैं। तो अभी वॉल्यूम 50 मंथ हम लोग कब से सब्सक्राइब करें, जनवरी 2024 से हम इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसे 2024 मैंने यहाँ पे दिया है। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, अगर ये क्वार्टरली है, वीकली है, तो मैगजीन नॉर्मली वीकली होते हैं तो हम यहाँ पे वीकली करते हैं। अभी हम ट्रेनिंग हमें आपको ट्यूटोरियल में, इसलिए मैं इसको मंथली ही रखता हूँ। ओके। तो आपका जो भी है आप यहाँ 52 कर दीजिए, मंथली कर दीजिए, क्वार्टरली, जो भी आपको करना है कर लीजिए। यहाँ पे यस करना है फुल टेक्स्ट, देन सेव करना है। तो अभी हमारा जो भी नेक्स्ट था सेकंड वो भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी थर्ड में हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैगजीन में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। एक भी स्टेप हमारा अगर मिस होता है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डिटेल्स में हमको जाना है। वहाँ जाने के बाद यहाँ पे आपको मैगजीन दिखेगा, लाइब्रेरी सर्विसेज। देन वापस ऐड न्यू पे जाना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछा है वो सिर्फ आपको यहाँ पे फिल करना है। कब से स्टार्ट हो रहा है वॉल्यूम, स्टार्ट वॉल्यूम हमारा है, मैंने 20 लिखा है। स्टार्ट इशू 1 करना है। स्टार्ट 50 किया है शायद मैं, 50। स्टार्ट मंथ मैंने यहाँ पे जनवरी, स्टार्ट ईयर 2024। क्लोजिंग वॉल्यूम हमारा 50 ही रहेगा। क्लोजिंग इशू हमारा अगर 52 है तो हम 52 करेंगे। अभी मैंने मंथली लिया तो 12 होगा। देन क्लोजिंग मंथ यहाँ पे दिसंबर है। क्लोजिंग ईयर 2024 और फुल टेक्स्ट सब्सक्रिप्शन यस है, सेव। तो इस तरह से जितना आपको पूछा जाए वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो अभी ये हमारे हो गए सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डिटेल्स। हम अभी आएंगे ऐड एक्विजिशन रिकॉर्ड। अभी एक्विजिशन रिकॉर्ड मतलब क्या, अप्रूवल प्रोसेस, पूरा अप्रूवल लेते हैं वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो लाइब्रेरी सर्विसेज, ऐड न्यू, अप्रूवल नंबर। अप्रूवल नंबर मतलब क्या, हम लोग हमारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हमारे हायर अथॉरिटी से जो परमिशन लेते हैं उस समय जब हम एक लेटर लिखते हैं तो उस लेटर को कोई नंबर आप देते हैं तो वो नंबर आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे APR03 करके उसको नंबर दे देता हूँ। देन वेंडर, कौन से वेंडर से आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो मैगजीन सप्लायर नाम से वेंडर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो वो सप्लायर आपको मैगजीन सप्लाई करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन है 2024 और कॉपी प्रपोज्ड 1। अब इसमें एक चीज़ ऐसा है कि जितना रेड में है पहले आपको उसके ऊपर आपको देखना है कि रेड में जितना है वो कंपलसरी फील्ड्स है। तो आपको रेड में जो लिखा है हम उसके ऊपर टिक करेंगे, जितना है ज़रूरी उतना ही। देन सेव करूँगा। देन अभी आगे है जनरेट अप्रूवल। अप्रूवल अभी हम लोग जनरेट करेंगे, मतलब अप्रूवल फॉर्म मैंने बोला था लेटर टेक्स्ट में आपको अप्रूवल फॉर्म बनाना है, तो वो लेटर टेक्स्ट का अप्रूवल फॉर्म यहाँ पे आएगा। देन कौन सी कमेटी इसको अप्रूवल देने वाली, तो लाइब्रेरी कमेटी देने वाली। और कभी अप्रूवल मिला है इसको तो 2024 फर्स्ट। देन सेंड फॉर अप्रूवल। अभी हमने इसको सेंड फॉर अप्रूवल के लिए भेजा, यहाँ पे ऑप्शन है स्टेटस आया अप्रूवल के लिए, हमने इसको डायरेक्टर के पास या हमारे प्रिंसिपल के पास हमने भेजा है। देन अपडेट अप्रूवल। अभी अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अप्रूवल 03 और यहाँ पे आने के बाद हम इसको टिक करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख क्या है, क्या कॉपी अप्रूव्ड, इसका मतलब है अभी ये अप्रूवल मिल चुका है, यहाँ पे अप्रूव्ड करके लिखा है। तो अभी अप्रूवल होने के बाद नेक्स्ट काम हमारा है ऑर्डर देना। कोई भी हायर अथॉरिटी ने हमें परमिशन देने के बाद हमारा काम है उनको ऑर्डर करना। तो ऑर्डर करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, कौन सा मैगजीन ऑर्डर करना है, तो लाइब्रेरी सर्विसेज। देन ऐड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर फॉर्म ऑर्डर हम वेंडर को देंगे तो उसके भी एक लेटर बनाते हैं हम, तो उस लेटर का जो भी नंबर हो आपको यहाँ पे देना है। देन उसको सेव करना है। तो हमारा भी यहाँ पे ऑर्डर लेटर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जनरेट ऑर्डर करना है। ऑर्डर जनरेट करने के बाद हम सेंड करने वाले हैं, तो ORD03 मैंने नंबर दिया था। अभी यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म मुझे जोड़ना है ताकि अगर मैं यहाँ से ईमेल क्लिक कर दूँ तो डायरेक्टली वेंडर को ईमेल भी जा सकता है। तो यहाँ पे कभी हम ऑर्डर करने वाले हैं तो वो डेट हम यहाँ पे देंगे। रैंडमली मैं 1/1/2024 ही देता हूँ। देन कौन सा मैगजीन हम ऑर्डर देने वाले हैं वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे
अपडेट करूँगा। इसका मतलब ऑर्डर प्रोसेस सक्सेसफुली, अब मैंने इसका ऑर्डर जो है वो दे दिया है। ऑर्डर देने के बाद अभी मेरा काम है अभी ऑर्डर के बाद यहाँ पे काम है सब्सक्रिप्शन मेंटेनेंस। ओके, अभी सब्सक्रिप्शन मेंटेनेंस इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सक्राइब होने के बाद उसको किस तरह से हम उसको रखने वाले हैं, तो उसका वो मेंटेनेंस कैसे करने वाले हैं, तो इसीलिए उसका जो भी डिटेल है वो वापस एक बार हमें यहाँ पे देना है मैगज़ीन का मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने मंथली रखा हुआ है, तो मैं 12/12 मंथली। अभी इसमें जो भी रेड में है उतना ही आपको लिखना है, बाकी आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1/2024 और यहाँ पे जो भी आपको क्लोजिंग डेट डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशू ईयर 2024, फर्स्ट इशू डेट 24 इज इशू कंटिन्यू, यस, कॉपी 1, यस, सेव। तो अब यहाँ पे हमने उसका जो है शेड्यूल मेंटेनेंस कर दिया। शेड्यूल मेंटेनेंस में जितना भी रेड में था हमने यहाँ पे फिल कर दिया। आपको सिर्फ पढ़ना है, आप सीरियल करते समय आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वहाँ पे जो भी लिखा है पढ़ना है, रेड में जो है वो लिखना है, बाकी आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि रेड में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमें कंपलसरी वहाँ पे डालना है। बाकी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है तो आप 100% डालिए। देन शेड्यूल मेंटेनेंस में आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है शेड्यूल मेंटेनेंस। अब इसका शेड्यूल मेंटेनेंस शेड्यूल लगाना है किस तरह से आने वाले मैगज़ीन अब कभी आएंगे 2024 में। सर मैं यहाँ पे 2023 ही किया है, सर्च करना है। 24 किया हमने, सॉरी, 24 में जाना है, सर्च करना है और यहाँ पे लाइब्रेरी सर्विसेज। अब लाइब्रेरी सर्विसेज जो है मैगज़ीन, उसका कोई भी शेड्यूल यहाँ पे नहीं है, तो हमें शेड्यूल अभी क्रिएट करना है 12 मंथ का। तो यहाँ पे ऐड करूँगा, 50 वॉल्यूम है, इशू नंबर 1 पहले आएगा, इशू डेट हमारी शायद 1 2024 रहेगी, वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से 12 मंथ के हमें यहाँ पे शेड्यूल क्रिएट करके लेने हैं, ताकि जब मैगज़ीन आएगा तो सिर्फ हमारे पास काम रहेगा कि उसको हमें रिसीव करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 इशू नंबर 3 कब आएगा, मार्च में आएगा। तो और यहाँ पे आने ऐड करना है, सेव करना है। इस तरह से आपको सारे 12 मंथ के जितने भी मैगज़ीन आने वाले हैं यहाँ पे आपको ऐड करना है, सेव करना है। इस तरह से 12, मैं अभी सिर्फ 4 ही कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरा 12 के 12, अगर 52 है तो 52, इस तरह से आपको ऐड करके लेने हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे ऐड का बटन आएगा, उससे पहले आपको यहाँ पे 5th करना है, 5th मंथ का, यहाँ पे 5th करना है और यहाँ पे ऐड करके सेव करना है, ताकि इस तरह से वो वॉल्यूम और इशू नंबर आपके शेड्यूल मेंटेनेंस में आ जाए। ओके, ये शेड्यूल मेंटेनेंस होने के बाद अभी हमारे पास काम है रिसीव्ड लूज इश्यूज़। ओके, अब रिसीव्ड लूज इशू में आप जाने के बाद कभी का आपको रिसीव करना है, यहाँ पे ईयर डालना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद लाइब्रेरी सर्विसेज, ये देखिए हमने उसका शेड्यूल मेंटेनेंस ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो अभी आपके पास काम है कि उसको सिर्फ रिसीव करना, हर मंथ में रिसीव करना है। तो अभी आप जैसे बाहर हो, कुछ काम कर रहे हो, आपके पास मैगज़ीन आ गया, आपको सीरियल में जाना है, रिसीव लूज इश्यूज़ में जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ईयर डालना है, कौन सी ईयर के हैं, सर्च करना है। सर्च करने के बाद लाइब्रेरी सर्विसेज में जाना है और कौन सा इशू हमारे पास आया, अभी फर्स्ट इशू आया है, यहाँ पे रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद सप्लाई हुआ, यस, यस करना है यहाँ पे, और कभी हुआ है ये रिसीव डेट जो है वो आपको चेंज करना है। ओके, तो ये 24 में यहाँ पे कॉपी 1 और यहाँ पे अपडेट करना है। ओके, ड्यू डेट मैंने यहाँ पे दिया नहीं, ड्यू डेट भी आप दे सकते हैं क्योंकि कब तक आपको एक्सपेक्टेड है अपडेट। और ये अपडेट करने के बाद एक आइटम आईडी क्रिएट हो जाएगा। आइटम आईडी का मतलब है कंट्रोल नंबर। तो कंट्रोल नंबर क्रिएट हो जाएगा, जो भी मैगज़ीन आपके पास रिसीव होने वाला है उस मैगज़ीन के ऊपर ये कंट्रोल नंबर आपको डालना है, ताकि ये मैगज़ीन आप इशू रिटर्न कर सके। इसलिए आइटम आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उसी मैगज़ीन के ऊपर आपको देना है। ओके, ये होने के बाद अभी हमारा नॉर्मली जो मैगज़ीन का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है रिसीव लूज इशू तक। उसके बाद रिमाइंडर्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। देन ऐड बिल डिटेल्स, आप मैगज़ीन के जो भी बिलिंग हो तो वो बिल डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। एक करेंसी कौन सा है, तो ये आप इंडियन रुपीज़, आइटम प्राइस नॉर्मली अगर 500 रुपये है, सेट प्राइस भी 500 है, इनवॉइस नंबर जो भी आपके पास
है उसका आया हुआ है, कभी आपके पास इनवॉइस आया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे कितने का इनवॉइस है तो ये दे के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये सारा इनवॉइसिंग प्रोसेसिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देन आप उसको चेक दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे चेक नंबर इस तरह से हो, अगर चेक आप कभी दे रहे हो उनको तो वो डेट यहाँ पे आपको देना है और यहाँ पे सेव करना है। तो इस तरह से फाइनल पेमेंट देने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट लेने के बाद आपको जितना भी आपने काम किया है वो सारा इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी सर्विसेज, पब्लिशर का नाम, उसके बाद आपने सब्सक्राइब कभी किया है, कॉपी कितनी प्रपोज की है, अमाउंट क्या है, उसका सब स्टेटस पेड हुआ है या नहीं हुआ है, किसने, वेंडर कौन है, कमिटी का नाम, ये सारा इनवॉइस नंबर, चेक डेट, पूरी इन्फॉर्मेशन एक मैगज़ीन के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक पूरा इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अभी आपको आगे बाउंड वॉल्यूम अगर करना है इस मैगज़ीन का तो आप बाउंड वॉल्यूम भी यहाँ से कर सकते हैं। ऐड बाउंड वॉल्यूम किसका करना है, लाइब्रेरी सर्विसेज का करना है। ऐड न्यू करना है, जो भी आपको एक्सेशन नंबर देना है BV01, और आपको कब से वॉल्यूम नंबर 50 इशू 1 से लेके 5 तक यहाँ पे अवेलेबल, इसलिए मैंने उतने ही दिए हैं। बाइंडिंग टाइप हार्ड बाउंड करना है आपको, सेक्शन में कौन से रखना है, लोकेशन पे कहाँ रखना है, उसके पेजिनेशन कितने हैं, उसके बाद आपको सर्कुलेशन में रखना है, बुक बैंक में रखना है, तो ये सब करने का आप उसको सेव कर सकते हैं। तो आपको ये बाउंड वॉल्यूम में आपके बुक के इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से सीरियल में फर्स्ट से ऐड न्यू सीरियल से लेके ऐड बाउंड वॉल्यूम तक का पूरा मैंने आपको इन डिटेल बताने का कोशिश किया है। तो लेकिन आप अगर इसको जैसा प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से आपको ये आने वाला है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इज़ द मस्ट फॉर दिस मॉड्यूल। ओके, तो अभी सीरियल होने के बाद हम माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, क्योंकि सीरियल के बिना हम माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सीरियल के जो आर्टिकल्स होते हैं, मैगज़ीन जर्नल में जो आर्टिकल्स होते हैं, उस आर्टिकल को हम PDF में स्कैन कर कर इसमें रख सकते हैं। कोई स्टूडेंट को अगर सिर्फ आर्टिकल्स चाहिए तो हम आर्टिकल्स इस माइक्रो डॉक्यूमेंट से दे सकते हैं। तो उस किस तरह से दे सकते हैं हम उसको प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ मैं ऐड करूँगा, ऐड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद सर्च करूँगा। अभी 2 मैगज़ीन्स मेरे पास है, तो अभी मैंने लाइब्रेरी सर्विसेज का एंट्री किया है यहाँ पे। तो अभी लाइब्रेरी सर्विसेज का एक आर्टिकल मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू। ओके, ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरी सर्विसेज के अंदर एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट करके एक आर्टिकल है। ओके, तो उस आर्टिकल को यहाँ पे टाइटल है, उसके ऑथर भी यहाँ पे हैं, उसका पेजिनेशन अगर 4 पेजेस का है तो यहाँ पे पेजिनेशन, सब्जेक्ट कौन सा है तो यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस है, और आपको सब टाइटल देना सब टाइटल दे सकते हैं। वॉल्यूम नंबर किस वॉल्यूम से आया है, ये 50, इशू नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, आप यहाँ दे सकते हैं। पीरियड कब का है तो ये जैन का है, तो आप यहाँ पे जैन 2024 लिख सकते हैं। देन फाइल, जो भी PDF फाइल आपके पास है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो वो PDF फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो भी PDF फाइल आपके पास हो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक PDF फाइल यहाँ पे अभी अपलोड करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं इस तरह से एक रैंडमली PDF फाइल लेता हूँ, उसको मैंने अपलोड किया है और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो अभी इस माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में टाइटल मतलब मैगज़ीन और उसके आर्टिकल्स, एक आर्टिकल मेरा है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आप इसके अंडर में रख सकते हो, 5, 6, 7 आर्टिकल्स आप रख सकते हो। लेकिन मैंने अभी समय के पाबंदी से मैंने एक ही आर्टिकल यहाँ पे अपलोड किया। तो बंदा अभी जो भी सर्च करेगा, स्टूडेंट हो या आप हो, स्टूडेंट ओपैक से करेगा, आप लाइब्रेरियन हो या लाइब्रेरी स्टाफ हो, तो आप माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, सर्च माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे और यहाँ पे फाइंड आर्टिकल्स में जाएंगे। फाइंड आर्टिकल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट करके आर्टिकल यहाँ पे दिखेगा, उसको कौन से वॉल्यूम का है, इशू नंबर कौन सा है, कब का, जैन का है, ईयर कौन सा है, यहाँ पे 2024 है, देन पेजेस और ये टाइप ऑफ आर्टिकल।
और यहाँ पे व्यू फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप ये जो भी फाइल है वो आप उसको व्यू कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करके ले सकते हैं। अगर आपने वो फ्रीली एक्सेस के लिए रखा है, ओपन एक्सेस के लिए रखा है, तो आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। अभी वो कॉपीराइट के इश्यूज आप देखकर उसको अपलोड कर दीजिए, लेकिन जो भी आपके ओपन एक्सेस जो है आर्टिकल्स वो आप इस तरह से उसमें रख सकते हो। तो इस तरह से सीरियल और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स किस तरह से ई ग्रंथालय 3.0 में किया जाता है, मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो ई ग्रंथा 3.0 में और भी एक्विजिशन मॉड्यूल और ओपैक किस तरह से सर्च किया जाता है इसके बारे में वीडियो में जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो फॉलो माय चैनल। थैंक यू सो मच।